आज का दिन होने वाला है थोड़ा-सा ख़ास मेरे लिए क्योंकि आज है मेरे घर पे किट्टी पार्टी, तो थोड़ी देर के लिए आज घर के कामों से फ़ुर्सत मिलने वाली है। भले ही पहले थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े किट्टी पार्टी से क्योंकि जब घर पे अपनी किट्टी पार्टी हो तो मेहनत तो करना बनता है भई। सारे फ्रेंड्स की गैदरिंग होगी, मस्ती होगी, धमाल होगा तो उसके लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आज मैं बना रही हूँ यम्मी यम्मी मैकरोनी और फ्राई इडली। सबसे पहले उठ के घर में झाड़ू पोछा वगैरह करके नहा धो ली थी। उसके बाद जो है गैस की साफ सफाई कर ली है। बेटे का टिफिन भी पैक करना है तो बेटे के लिए चाय वगैरह बना रही हूँ। उसके बाद ही किट्टी पार्टी की तैयारी में लगूंगी। इडली मैंने सुबह ही बना ली थी उठ के नहा धो के क्योंकि इडली बनने में लगता है टाइम, तो मैंने इडली बना के रख दी थी और उनको कट करके रख दिया था। बेटे को भी चाय दे दिए, चाय वाला दूध, कान्हा जी को भी चाय दे दी। अब बेटे के लिए कर रही हूँ इडली फ्राई क्योंकि बेटे का आज मन है इडली फ्राई ले जाने का। उसके बाद आज बेटे के स्कूल में है राखी कंपटीशन, तो बच्चे को लिए जो मैं मोती वगैरह दे रही हूँ, थोड़ा सा गोटा वगैरह रखा था मेरे पास। स्कूल की चोचलेबाजी तो कभी खत्म होती नहीं है। कभी बच्चों से कुछ मंगवाते हैं, कभी कुछ मंगवाते हैं, पेरेंट्स बस इसी कामों में लगे रहते हैं। इडली फ्राई कर दी थी मैंने, पत्ता गोभी डाली थी, शिमला मिर्च और टमाटर प्याज। उसके बाद बच्चे का टिफिन भी पैक कर दिया था बेटे का। हमारा घर बना हुआ है पुराने जमाने का, तो हमारे ना बीच से खुलने वाले गेट है, तो उसमें जो है एसी की हवा लीकेज होती है, तो इस वजह से पन्नी लगा रखी है। उसके बाद एक तरफ काढ़ा पकने के लिए रख दिया था, एक तरफ हस्बैंड की तरफ अपने लिए चाय बना दी थी क्योंकि सुबह सुबह चाय के बिना एनर्जी शरीर में आती नहीं है। उसके बाद ये और काम किए। बेटी सो रही थी तब तक मैंने चादर वगैरह की सफाई कर दी थी, गद्दे वगैरह तय मतलब दोहर वगैरह तय बना के रख दी थी और बेटे के फोल्डिंग की भी सफाई कर दी थी क्योंकि कमरा साफ रहे तो फिर एक तरफ से निश्चिंत हो ही जाता है इंसान की, साफ सफाई तो हो गई। बेटे ने मंगवाई थी स्केटिंग मीशो से, तो स्केटिंग जो है वो ऐसे ही फैला के रख के चला गया था। खेल खेल में बच्चे बहुत कमरा फैलाते हैं, सोचा ये भी सबसे पहले समेट देती हूँ क्योंकि जब काम करते रहो धीरे धीरे तो फिर होता रहता है, वरना तो छोड़ दो तो फिर रह ही जाता है। कमर में हो रहा था बहुत ज्यादा पेन, लेकिन क्या करे, काम तो करना ही है। दोबारा से झाड़ू लगा दिए क्योंकि आज किट्टी पार्टी है, अच्छा नहीं लगता, सब लेडीज आएंगी। उसके बाद जो है हेयर वॉश कर लिए थे नहा धो के और सब्जी कट कर ली थी क्योंकि अभी इडली और मैकरोनी दोबारा से फ्राई करनी है किट्टी के लिए। उसके बाद वही नॉर्मल रूटीन का मेकअप किया, सेटाफिल का मॉइस्चराइजर लगाया, बालों में सीरम लगाया क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद सीरम लगाना जरूरी है क्योंकि मैंने अभी कराई थी कुछ दिन पहले स्मूथनिंग। तो स्मूथनिंग की अगर जब तक आप केयर करोगे तब तक ही चलती है स्मूथनिंग। उसके बाद बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर वगैरह लगा दिया नॉर्मल रूटीन का। सुबह सुबह तो मैं जल्दबाजी में नहा ली थी, लेकिन अब अच्छे से हेयर वॉश करना है तो इसलिए नहाना पड़ा दोबारा से। अब चलते हैं दोबारा से किचन की ओर क्योंकि किट्टी पार्टी के लिए भी इडली फ्राई करके रखनी है और मैकरोनी फ्राई करके हॉट केस में रख लूंगी, तो मेरे लिए आसानी रहेगी जब मेरी फ्रेंड्स वगैरह आएंगी तो। आज मेरी किट्टी पार्टी में होने वाली है ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी बातें, हंसी मजाक, ढेर सारा फन, खूब सारे गेम्स, यमी यमी स्नैक्स। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते हैं आज क्या क्या मस्ती होती है मेरी किट्टी में। सबसे पहले तो मैं सब काम करने के बाद रेडी होने के लिए गई क्योंकि सड़ा हुआ सा भेस बना रखा था सुबह से मैंने अपना। फटाफट से अपना शरारा पहना है, ये शरारा मैंने साड़ी से बनाया है, देखिए कितना ब्यूटीफुल बना है, साड़ी का अच्छे से यूज हो गया मेरी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड के छोटा सा प्यारा सा वेलकम किया क्योंकि तीज पे मैं फंक्शन कर नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा आज ही तीज वाला वेलकम कर देती हूँ। पहले सबको टीका चावल लगाया, फिर उसके बाद मैंने सबके ऊपर फूल छिड़ के गले लगाया और हैप्पी तीज विश किया। सभी को बहुत अच्छा लगा जब मैंने वीडियो बनाई, तो सभी फ्रेंड्स को मैंने एक प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट दिया। भाई रोज जब हम सबको स्पेशल फील कराते हैं तो एक दिन हमारे लिए भी तो होना चाहिए जब हमें स्पेशल फील करा जाए। तो चलिए देखते हैं मैंने सबके लिए क्या गिफ्ट प्रिपेयर किए हैं। खोलो सब खोलो एक साथ। आती भाभी की मैं चूड़ी निकली, ये चूड़ी तो दी शो भाभी के लिए, देखते हैं क्या सरप्राइज है। टॉफियां, ये टॉफियां। आराधना भाभी के लिए झुमके आए हैं प्यारे से, झुमका गिरा रहे बड़ी के नहीं। ये भाभी के लिए सुहागी बिंदी प्यारी सी, चॉकलेट, ये ये हेयर पिन है। और अब बारी है हमारी किट्टी पार्टी के सबसे मजेदार हिस्से की, यानी कि गेम्स की। चलिए शुरू करते हैं गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ। नंबर नहीं आ रहे, तो ठीक है नहीं ये सब पांच चलो चलो चलो। तो पहला गेम था हमारा पोटली वाला था, उसमें से टोकन निकालने थे कोई भी नंबर चूज करके, और दूसरा गेम है चूड़ी वाला। क्या होगा मैं कह रही कि हमने एक गिलास लिया है, एक बेलन लिया है और खूब सारी बैंगल्स लिए हैं। बेलन से बैंगल्स को जो है गिलास में डालना है, अगर गिलास गिर गया तो आउट माने जाएंगे, बैंगल गिर गई तो वो वाली बैंगल काउंट नहीं होगी। आप भी अपनी किट्टी में ऐसे गेम्स खिला सकते हैं।
गेम शुरू होते ही सबका एक्साइटमेंट देखने लायक होता है, सबके चेहरे पे एक डर सा होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और गेम खेलते हुए हाथ तो ऐसे कांपते हैं जैसे गेम नहीं कोई जंग लड़ने के लिए जा रहे हो। कोई तो हंसी मजाक में बिजी था और कोई जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहा था। कोई जीते चाहे हारे इन गेम्स में किट्टी पार्टी के, लेकिन असली मजा तो हंसी मजाक और खेलने में ही आ जाता है। कभी कभी गेम्स खेलते खेलते इतनी हंसी मजाक और इतने फनी मोमेंट्स हो जाते हैं कि हंसी को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ पल ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में, कैमरे में कैद करना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन कैमरे में कैद करने से ज्यादा दिल को जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो बहुत ही अलग होती है। ये मोमेंट्स, ये मेमोरीज ऐसी होती है कि फोन की मेमोरी फुल भी हो जाए तब भी इन्हें डिलीट करने का मन नहीं करता। मन करता है कि इन्हें दिल के किसी कोने में संजो के रखो। दो गेम तो हमारी एक किट्टी पार्टी में होते ही हैं, दो पंचुअलिटी होती है, लेकिन एक गेम मैंने अलग से रखा था आज तीज क्वीन के लिए, क्योंकि आज तीज है, मतलब तीज अभी कुछ दिन पहले निकली है। तीज पे तो मैं आज किट्टी कर नहीं पाई थी, तो सोचा आज किट्टी के लिए एक गेम रख देते हैं स्पेशल सा। जो भी जीतेगा इस गेम में वो तीज क्वीन होगी। अब किट्टी पार्टी में इतनी प्यारी गैदरिंग हो, फ्रेंड्स से मिलना जुलना हो, हंसी मजाक हो, और मैं वीडियोस ना बनाऊं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने खूब सारी वीडियोस बनाई, ब्लॉग बनाए और साथ में फोटोज भी क्लिक की। हम सब फ्रेंड्स ने साथ मिलकर खूब सारी मेमोरीज बनाई। शायद हम कभी अपना फोन चेक करेंगे या याद करेंगे इन पलों को तो मतलब उदास भी होगा मन, तब भी मुस्कुरा जाएंगे ये याद करके। कई लोगों को किट्टी पार्टी करना हेडेक लगता है, पैसों की बर्बादी लगता है, टाइम वेस्ट लगता है, लेकिन मुझे तो अपनी जिंदगी का सुकून लगता है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में अपने लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते, कई बार इतनी टेंशन होती है, हर किसी की जिंदगी में होती है टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर एक महीने में एक किट्टी पार्टी भी हो जाए तो मन अच्छा सा खुश हो जाता है, मस्ती हो जाती है, धमाल हो जाता है। और उस जिंदगी का क्या फायदा जिसमें हम अपने लिए 2 घंटे का समय ना निकाल पाए पूरे मंथ में। हम गृहिणियां सबके लिए सब कुछ करती हैं, कभी बच्चों के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, कभी घर गृहस्थी के लिए। क्या हम मंथ में 2 घंटे का समय खुद को नहीं देख सकते कि अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए दें। वैसे तो हम सब गृहिणियां काम काज के चक्कर में रोज लोअर टी शर्ट या गाउन में ही रहती हैं घर में, या ज्यादा से ज्यादा सूट वेयर कर लेते हैं, लेकिन कम से कम किट्टी पार्टी के थ्रू या किसी और पार्टी के थ्रू हमें सजने संवरने का मौका मिल जाता है, यही काफी है। जेंट्स लोगों का काम होता है बाहर का मैनेज करना, मतलब वो सारा दिन बाहर रहता है तो वो इतना बोर नहीं होते। मानती हूँ टेंशन उनकी जिंदगी में भी होती है, लेकिन हम घर में बड़े बड़े बोर हो जाते हैं। खाना बनाया, बर्तन मांजे, घर का काम किया और सो गए, या घर के और कामों में लग गए, बच्चों में लग गए। लेकिन कभी कभी हमारा भी मन करता है कि हम बाहर जाएं, गेट टुगेदर करें, मौज मस्ती करें। बस ये किट्टी पार्टी उस मौज मस्ती का ही छोटा सा जरिया है। और वैसे भी इस दुनिया में हर किसी की सोच अलग होती है। कोई नेगेटिव तरीके से हर चीज को सोचता है, कोई पॉजिटिव तरीके से हर चीज को सोचता है। मेरे लिए किट्टी पार्टी सिर्फ पॉजिटिविटी का ही एक जरिया है। जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें नेगेटिविटी लगती है किट्टी पार्टी में कि वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरी बात से कौन कौन एग्री करता है कि किट्टी पार्टी में मौज मस्ती और हम महिलाओं के लिए धमाल होता है, या फिर वेस्ट ऑफ मनी है? कमेंट करके जरूर बताना, अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में। वैसे तो हमारी किट्टी पार्टी में जो होस्ट होता है वो नहीं खेलता, लेकिन मैंने भी थोड़ी सी मस्ती के लिए खेल लिया था। बातों बातों में गेम्स खेलते खेलते हमारी तीज क्वीन भी मिल गई। देखिए किट्टी पार्टी की जो तीज गेम की विनर थी, विनर को मिली खूब सारी तालियां, खूब सारी बधाइयां और एक प्यारा सा गिफ्ट। अब इतनी सारी बातें हुई, हंसी मजाक हुई, मस्ती हुई, तो उसके लिए अब खाने पीने के लिए भी चाहिए। तो टेबल पर सज गई है हमारी टी और स्नैक्स और टेस्टी टेस्टी यमी डिशेस। कामाक्षी को खेल में लगाने के लिए मैंने दे दी थी स्केटिंग वाली हेलमेट उसको, वो हेलमेट पहन के आराम से बैठी है। फिर हम दोस्तों ने की खूब सारी फोटोज क्लिक, जहाँ हम दोस्तों वहाँ फोटोज क्लिक ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फ्रेंड्स आज की किट्टी पार्टी रही हमारी खूब सारी यादों से भरी हुई। अगर आपको हमारा ये किट्टी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग और मस्ती के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। क्या आप भी किट्टी से जुड़े हुए हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किट्टी पार्टी करना पसंद है या नहीं।